माय लवली पीपल। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैंने शादी का व्लॉग जो है, फर्स्ट व्लॉग जो मेरा एंगेजमेंट से स्टार्ट हो चुका था, और यहाँ एंगेजमेंट वाला दिन था जिसको हमारे पहाड़ी में बरनी कहा जाता है। तो बस यहाँ पे जो ये मेरा अभी वाला लुक था, ये जस्ट आफ्टर बेथ, मतलब नहाने के बाद ये नॉर्मल से कपड़े मैंने पहने थे, क्योंकि पूजा के बाद जो दुल्हन को तैयार होने के लिए भेजा जाता है प्रॉपर, तो बस मैंने नॉर्मल से जो घर पे कपड़े पहनते हैं वही पहने थे, और इसमें कुछ भी रेडी नहीं किया था खुद को, बस वैसे ही पूजा में बैठ गई थी। और यहाँ पंडित जी मंत्र एंड ऑल जो भी हमारे रिचुअल्स होते हैं वो कर रहे थे। बस यहाँ पे पूजा करने के बाद बहुत सारी विधि थी, इसमें बहुत कुछ मुझे बताया जा रहा था और समझाया जा रहा था, जो कि बहुत ही अच्छा भी लगता है सुनने में, और साथ ही साथ पूजा भी की जा रही थी। और यहाँ पे देख लीजिए, जैसे ही पूजा होती है, अगर मैं आपको बताऊँ, हमारे पहाड़ों में जो है जो इंगेजमेंट है एज सच बहुत बड़े जैसे शहरों में होती है वैसे नहीं होती, सिंपल वे से होती है, जिसमें पंडित जी होते हैं और अपने कुछ खास रिश्तेदार होते हैं और परिवार वाले होते हैं। और जो हमारे ये एंगेजमेंट है इसको बरनी कहा जाता है, और यूं तो ये बहुत ज़्यादातर एरिया में हमारे शादी के 1-2 दिन पहले या हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले, महीने पहले होती है। बट कहीं कहीं अब क्या है, नए रिवाज हो रहे हैं शुरू, जिसमें बहुत 1 साल पहले, 6 महीने पहले ये सारी चीज़ें शुरू कर दी गई है। बट हमारे यहाँ अभी भी शादी के कुछ दिन पहले ही जो है ये एंगेजमेंट होती है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ पे दूल्हा कभी भी एंगेजमेंट में नहीं आता है। जो आता है अब नए रिचुअल्स अपना रहे हैं उनके आता है, बट हमारे ऐसे रिवाज नहीं है। तो दूल्हा दूल्हे के घर वाले आते हैं, अंगूठी आती है, सामान आता है, बट दूल्हा नहीं आता। दूल्हा हमारे घर सीधा सेहरा बांध के ही आता है। तो ये कुछ ऐसी रिचुअल्स है जो हम लोग मानते हैं और उनका सम्मान करते हैं। तो मैं दूसरी रिचुअल जो नए रिचुअल है उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, बट मैं ये सोचती हूँ कि जो सही लगे और जो आपकी सोच है, बस किसी का गलत ना हो, वो चीज़ें हमें माननी चाहिए। बस इस तरह से मेरी जो पूजा है वो चल रही थी, और इसके बाद धीरे धीरे मैं आपको बताती हूँ कैसे रिचुअल होते हैं और कब मुझे रेडी किया जाएगा, कैसे किया जाएगा। श्री कलश कुंभाय नमो नमे। दोनों हाथों को कलश पर। ओम कलश मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाशिता, मूले तस्य भार्या मध्यमात्री गणासिता, कुक्षौ सागरा सप्ता सप्तदीपा वसुंधरा, ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वण, अंगस्य सहितां सर्वे कलशान्तु समाशिता, अत्र गायत्री शांति पुष्टकरी तथा। इदं श्री कलश कुंभाय नमो नमे। श्री कलश कुंभाय नमो नमे। ओम श्री हाथ दंत परिसूत्र साता ब्राह्मण व्यापिका प्रीति देनवे प्रीति यज्ञ नमे यागच्छे तिष्ठे सुप्रतिष्ठां वरदो ब्रह्म। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर क्या है, मिठाई जो है दुल्हन की साइड से भी आती है, दूल्हे की साइड से भी आती है। जो दूल्हे की साइड से मिठाई आती है उनको छोटी छोटी पोटलियों में 1 या 5 या 7 ऐसे ही रुपीस डाल के, जो है ऐसे पोटलियों में सामने दिख रहा होगा आपको, वैसे रखा जाता है। ये जो छोटी छोटी पोटलियाँ हैं ये गांव में बांटी जाती है और इसको कहते हैं बरनी देना। तो कुछ इस तरह से, एक तरह से मिठाई भी पहुंच जाती है ससुराल वालों की पूरे गांव में, और पता भी चल जाता है, और एक खुशी का जो ये मिठाई बांटना होता है वो भी पूरा हो जाता है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, ये वो पोटलियाँ रखी है और यहाँ मिठाई है, और सामने आपको जो ये दिख रहे हैं ये गोबर से बनाया गया है दीवार में, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ आटा, गोबर, इन सभी चीज़ों से बनाई गई है, क्योंकि इसमें शुद्ध माना जाता है। और साथ ही साथ हमारे जो गणपति जी है वो भी गोबर से बनाए जाते हैं, और ये फूल हमारे नेचुरल जो गार्डन के होते हैं, स्वच्छ जगह से लिए जाते हैं। तो बस ये
पूजा हो रही थी और ये जो है भोग चढ़ाया जा रहा है भगवान जी को सभी को। तो ये भोग चढ़ाने के बाद जो है सारी रिचुअल्स ख़त्म होने के बाद अब जाके मुझे रेडी होने के लिए भेजा जाएगा। रेडी मैं उन कपड़े में होंगी जो मुझे मेरे ससुराल से आए होंगे। तो जब तक मेरी पूजा हुई दूसरे रूम में मेरी प्यारी बहनों ने जो है यहाँ पर ये डेकोरेशन कर ली थी। मैं नाम मेंशन करना चाहूँगी, स्वीटी और साइशा, गुड़िया, इन्होंने सब ने बहुत मेहनत की। और यहाँ मेरी दृष्टि दीदी की छोटी बेटी ये भी फुल एंजॉय कर रही थी दूसरे रूम में बैठ के। तो यहाँ पर ये सारी लड़कियाँ जो है बहुत प्यार से ये व्लॉग भी बना रही थी और मुझे यहाँ पे मेरे लिए डेकोरेशन भी कर रही थी। बस यहाँ पे मुझे लग गए थे तैयार करने। ये है मेरे बड़े भाभी जी और यहाँ पे हर एक चीज़ ये मुझे लगा रहे थे। और ये था लहंगा सूट जो मेरे मायके से आया, सॉरी ससुराल से आया था और ये मुझे कलर बहुत पसंद है और सच बोलूँ तो ये मेरी चॉइस का भी है और मुझे बहुत पसंद था ये सूट और ये आ भी गया। और इसी तरीके से मुझे यहाँ पर सुहागन की तरह सजाया गया सो दैट ये पूजा के बाद उसके बाद जैसे ही सुहागन की जैसे सज जाते हैं फिर यहाँ पर आके अगेन पूजा होती है। और पूजा में क्या है, यहाँ पर फिर से पूजा करके जो मेरे मायके और ससुराल के बीच में जो ससुराल वाला अटैची होती है वो मेरे घर आती है और हमारी वाली जो अटैची होती है वो मेरे ससुराल जाती है। तो इस तरीके से जो है एंगेजमेंट में इस टाइम जब भी रेडी होते हैं तो यहाँ पर जो भी अंगूठियाँ हैं देख लीजिए, उनको प्रॉपर मंत्रोच्चारण से उनको खुद ब खुद दोनों अंगूठियों को पूजा करके मंत्रोच्चारण से उनको दुल्हन दूल्हे के जो है पास दे दिया जाता है, भेज दिया जाता है। तो बस ये सारी चीज़ें जो रिचुअल थे, ये प्रॉपर जो दुल्हन वाला लुक है ना, मैंने पहले इसीलिए सिंपल लुक रखा था ताकि मैं जब बाद में सजूं तो ज़्यादा सुंदर लगूं। तो यहाँ मेरे पापा भी जो है ये मौड़ी बांध रहे हैं, इसको डोरी बोलते हैं, कहीं कहीं मौली बोलते हैं। तो बस इसके बाद यहाँ पे जो अटैची थी उनमें सामान था उनका आदान प्रदान होगा मेरे ससुर जी और मेरे पापा के बीच में। तो ये भी एक प्रॉपर रिचुअल के साथ होता है। यहाँ पर प्रॉपर पूजा की जाती है। पूजा होने के बाद ये जो सामान है हर एक चीज़ को प्रॉपर पूजा के साथ एक दूसरे को दिया जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे मेरे मदर फादर जो है जो भी दूल्हे को देने वाली चीज़ें थी उनको देंगे। प्रॉपर ये अटैची पूजा करके इसको जो है भेज दिया जाता है दूल्हे के घर। और यहाँ पे देख लीजिए मम्मा पापा जो है इसमें प्रॉपर रिचुअल की तरह से पूजा पाठ करके ही इसमें जो है अंगूठी भी डाल दी है। और ये जो पूजा है संपन्न होने के बाद ये अटैची मेरे ससुर जी को दी जाती है। और मेरी अटैची पहले ही दी गई थी मुझे, तभी मैं रेडी होके आ चुकी थी। तो बस यहाँ पे ये मिल रहे थे, एक तरह से काफ़ी खुश भी थे और मेरे फादर के मन में इमोशनल लग रहे थे मुझे, मेरे फादर की आंखों से पता चल रहा है। हाँ, तो बस उसके बाद हमारा फ़ोटो शूट हो गया था और बहुत ही सुंदर इन्होंने डेकोरेशन की थी। यहाँ मदर फादर, ये मेरे मामू भैया, तो ये मेरे छोटे मम्मी और जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि फैमिली मेम्बर और क्लोज़ रिलेटिव आते हैं। ये बुआ जी, दीदी और यहाँ हमारे पंडित जी और ये हमारे फैमिली के छोटे छोटे प्यारे से बच्चे, ये बुआ जी एंड भाभी जी और आमा जी, बड़े आमा जी, ये दोनों भाभियाँ हमारी और ये मेरे मामू और ये मेरी क्यूट सी नानी। और उसके बाद हमारे जो बच्चों के साथ यहाँ फ़ोटो शूट हुआ। उम्मीद करती हूँ व्लॉग पसंद आया होगा। और गाइस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।